विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस एक्टिव मोड में आ चुकी है। आज से 3 दिनों के लखनऊ दौरे पर रहेंगी प्रियंका गांधी वाड्रा, जहां पर पार्टी ऑफिस में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वो मीटिंग्स करेंगी। वही मीटिंग्स में 2022 चुनावों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। तो 18 जुलाई तक लखनऊ में ही रहने वाली हैं कांग्रेस महासचिव। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, जहां पर 18 जुलाई तक कांग्रेस महासचिव जो है वो लखनऊ में ही रहेंगे और इस दौरे को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे हैं, जहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा होगी, मीटिंग्स होगी। और कांग्रेस ने लगातार अपनी कमर कस ली है, एक्टिव मोड में आ चुकी है कांग्रेस और बागडोर जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों में सौंप दी गई है। तो पार्टी ऑफिस में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ भी वो मीटिंग्स करेंगी। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, बड़ी खबर, जब बैठक में 2022 में होने वाले चुनावों को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस जो है डिरेल हो गई थी, ट्रैक से हट गई थी, ऐसे में एक बार फिर से ऑन ट्रैक हो रही है और ऐसे में मार्गदर्शन जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा का रहेगा। पार्टी ऑफिस में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ वो मीटिंग्स करेंगी और इन मीटिंग्स में खासतौर से जो मुख्य फोकस है वो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ही होगा। तो 18 जुलाई तक लखनऊ में ही रहने वाली हैं कांग्रेस महासचिव। ऐसे में ये जो दिन है उनके, यानी कि 16, 17 और 18 जुलाई, ये 3 दिन जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं कांग्रेस के लिहाज से। और तमाम मीटिंग्स भी हैं और तमाम कार्यक्रम भी हैं उनके लखनऊ में 3 दिन तक। तो 18 जुलाई तक लखनऊ में ही रहेंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जहां पर वो बैठक में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भी चर्चा की करेंगी। तो लगातार एक्टिव मोड में आ चुकी है कांग्रेस और ऐसे में बागडोर जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों में सौंप दी गई है। तो आज से 3 दिनों के लखनऊ दौरे पर रहने वाली हैं कांग्रेस महासचिव, जहां उनका ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए बहुत ही कम समय बचा है विधानसभा चुनावों में। ऐसे में कम समय में एक्टिव होती हुई कांग्रेस दिखाई दे रही है लगातार। अब से उनके दौरे शुरू हो जाएंगे। ऐसे में विधानसभा चुनाव होने से पहले ये पहला दौरा माना जा रहा है कांग्रेस महासचिव का और ऐसे में वो 3 दिनों के लिए लखनऊ में ही वास करने वाली हैं, लखनऊ में ही रहेंगे, जहां पर पार्टी ऑफिस में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग्स करेंगी। तमाम मीटिंग्स उनकी प्रस्तावित हैं। कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की भी काम करेंगी वो, और कि जैसे जनता तक कैसे जुड़ना है इसके बारे में भी कार्यकर्ताओं को वो तमाम जानकारी देंगी, तमाम बातें उनको बोलेंगी। ये बेहद ही महत्वपूर्ण उनका दौरा भी माना जा रहा है। तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जो है वो लगातार ढीली पड़ती जा रही है, ऐसे में उसको एक्टिव लाने के लिए, उसको अलर्ट करने के लिए फिलहाल कांग्रेस महासचिव के हाथ में बागडोर सौंप दी गई है और आज से 3 दिनों के लिए लखनऊ में रहने वाली हैं कांग्रेस महासचिव। ये बड़ी जानकारी आपके सामने, एक बड़ी खबर, जहां पर लगातार जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं तमाम पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या फिर समाजवादी पार्टी हो, तमाम पार्टियां जो है फिलहाल अलर्ट मोड पर आ चुकी हैं आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर। ऐसे में अब कांग्रेस भी इसी कड़ी में आगे बढ़ रही है और देखिए अब कांग्रेस महासचिव 3 दिनों तक लखनऊ में ही वास करेंगी और लखनऊ में उनके तमाम मीटिंग्स प्रस्तावित हैं। वो कार्यकर्ताओं में जान फूंकने का भी काम करेंगी ताकि कार्यकर्ता जो हैं बढ़ चढ़कर जोश के साथ इस बार विधानसभा चुनाव में कूदें और तमाम जनता तक कांग्रेस की योजनाओं को पहुंचाएं, उनकी बातों तक पहुंचाएं, ताकि कांग्रेस और जनता में जो गैप आ चुका है उस गैप को भरा जाए। ऐसे में बेहद ही महत्वपूर्ण और चुनौती पूर्वक होने वाला है चुनाव, विधानसभा चुनाव कांग्रेस के लिए भी, क्योंकि जिस तरीके से हालात 2017 में रहे थे कांग्रेस के, वैसे ही हालात इस बार ना बने 2022 में। उन हालातों को ठीक करने के लिए, बेहतर करने के लिए फिलहाल जो बागडोर है वो कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों में सौंप दी गई है। तमाम जानकारी लेंगे सहयोगी से जितेंद्र। देखिए जिस तरीके से 2017 में कांग्रेस के हालात रहे थे वही हालात 2022 में ना बन पाए, इसलिए कह सकते हैं कि जो बागडोर है कांग्रेस ने वो प्रियंका गांधी वाड्रा के हाथों में सौंप दी है। देखिए साक्षी, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सत्ता से लगातार बाहर रही कांग्रेस अब कहीं ना कहीं एक बार फिर सत्ता की वापसी की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका वाड्रा आज लखनऊ पहुंचेंगी और
ये कहीं नहीं 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। आज 16 तारीख को पहुंचेंगे और लगभग वह 3 दिवसीय दौरे के दौरान लखनऊ दौरे में वो लगभग 12 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेगी और विभिन्न स्थलों जहां से एयरपोर्ट से लेकर तमाम जो रास्ते में पड़ते हैं, चौराहे पड़ते हैं, उन सब जगह कांग्रेसी कार्यकर्ता इनका स्वागत करेंगे। चाहे वो आलमबाग हो, चारबाग हो, केकेसी हो, वेलिंगटन हो, बापू भवन हो और विधानसभा होते हुए वो कहीं ना कहीं गांधी प्रतिमा पहुंचेंगी। हजरतगंज में गांधी प्रतिमा मिलेगी, वहां पर गांधी जी को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और कहीं ना कहीं नमन करने का काम करेंगे। उसके बाद वो पार्टी कार्यालय पहुंचकर सीधे प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और जिला शहर अध्यक्ष के बैठकों के साथ जो पदाधिकारी उनके साथ बैठक करेंगी। तो वहीं किसान यूनियन के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम के बाद 17 तारीख को प्रियंका वाड्रा अमेठी व रायबरेली ब्लॉक के जो जिला अध्यक्ष है उनके साथ कहीं ना कहीं बैठक करेंगे। तो वहीं बात की जाए तो भर्ती घोटाले, रुकी हुई भर्तियों, प्रशिक्षित छात्रों और मंच में पदाधिकारियों के साथ जो है ऐसे जो तमाम चीजें उनके साथ बैठक करेंगी। तो वहीं पूर्व सांसद, इसके बाद पूर्व विधायक, जिला शहर व अध्यक्ष व फूड फ्रंटल डिपार्टमेंट के अध्यक्षों के साथ बैठक करेंगी और फ्रंटल विभाग प्रकोष्ठ, जिला एवं पंचायती राज ब्लॉक प्रमुखों के साथ बैठक करेगी। तो साक्षी तस्वीर साफ है कि 2022 का चुनाव नजदीक है, 6 महीने का समय बचा है और मौजूदा सरकार का 6 महीने का कार्यकाल बचा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां जहां मैदान में उतरी, कल सपा का बड़ा प्रोटेस्ट देखने को मिला और कहीं ना कहीं जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, जिला अध्यक्ष के चुनाव में सपा की हार हुई, तो अब सपा भी एक्टिव हो चुकी है। तो वहीं कांग्रेस की जो राष्ट्रीय महासचिव हैं प्रियंका वाड्रा 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच रही हैं और लखनऊ में पूरी तरह से सब पदाधिकारियों के साथ वो मंथन करेंगी और कहीं ना कहीं ये चीजें साफ करेंगी कि आखिरकार 2022 में मुद्दे क्या होंगे, जनता के बीच में क्या लेके जाने हैं। क्योंकि तमाम जो मुद्दा महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, घोटाले का हो, इन सब को मुद्दा कांग्रेस बनाने वाली है। इन सब मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि 2022 के चुनाव में जाएंगी। उससे पहले वो मंत्र देंगी, पदाधिकारियों के साथ सुझाव साझा करेंगी, मंत्र देंगी कि कैसे कहीं ना कहीं 2022 के चुनाव के रण में उतरा जाए। और 3 दिवसीय दौरे के दौरान वो जब शीला कौल के घर में रहेंगी तो पूरी रणनीति बनाई जाएगी, तमाम पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगी और मुलाकात के साथ लंबी दौर का बैठक उनके साथ होंगी। मीडिया से भी वो कहीं ना कहीं इंटरेक्ट होंगी, मीडिया से भी बातचीत करेंगी। तो साफ तौर पे पूरी रणनीति बना दी गई है और इन्हीं रणनीति के आधार पर प्रियंका वाड्रा एक-एक करके तमाम जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, कह सकते हैं कि कांग्रेस महासचिव लखनऊ में आ रही है तो हल्ला बोलेंगी। लेकिन ऐसे में जितेंद्र, जिस तरीके से जनता और कांग्रेस के बीच में जो गैप है वो बढ़ता ही जा रहा है, ऐसे में उस गैप को कैसे कम किया जाए? क्या इससे जुड़ा हुआ भी कार्यकर्ताओं को मूल मंत्र उनके द्वारा दिया जाएगा? साक्षी देखिए, कहीं ना कहीं प्रियंका वाड्रा जनता से जुड़ाव की कोशिशें लगातार कई महीनों से कर चुकी है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान जो मौजूदा सरकार से गलतियां हुई, वो कहीं ना कहीं उन गलतियों का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस ने शुरुआत कर दी थी। जो जनता है उनके मरहम लगाने का काम किया था। बड़ी संख्या में दवाइयों की किट आई थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए थे और तमाम जो चीजें, मेडिकल उपकरण थे जो कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के दौरान लोगों को दी जानी थी, लोगों का उपयोगी थी, वो कांग्रेस ने की थी। मेडिकल कैंप तक लगवाए थे। तो कहीं ना कहीं रण पहले ही तैयार हो चुका था। चीजें क्या थी, उन सबको बुनियादी चीजों को जो जनता थी, जो मौजूदा जनता है, उनसे उस समय उन बुनियादी चीजों से कांग्रेस जुड़ रही थी। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू लगातार जिलों का दौरा कर रहे थे। प्रियंका वाड्रा बड़ी संख्या में दवाइयों की किट भेज रही थी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे गए। तो कहीं ना कहीं जनता से जुड़ाव जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने शुरू कर दिया है और बड़ी लंबे समय से जो सत्ता से बाहर है, कांग्रेस अब कोशिश कर रही है कि एक बार वो वापसी करे। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे महत्वपूर्ण जानकारी लेंगे जितेंद्र।